नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS SSC नोट्स में। और दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो बहुत शानदार, जानदार और दमदार होने वाला है। अच्छे से आप अंत तक वीडियो को देखिए। और दोस्तों बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो को देखेंगे। इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें और अच्छे से आपको ये क्लास मिल सके। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो भाई मेरे दोस्तों उसका नाम है MyIAF। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है, राइट है। MyIAF नाम से IAF नाम से क्या किया गया है, भारतीय वायुसेना के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, MyIAF ऐप में वायुसेना से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और दोस्तों वायुसेना में कैरियर कैसे बनाएं, इसकी भी जानकारी इस ऐप के अंदर आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो इंडियन एयरफोर्स भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वायुसेना के क्या है, अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अन्य सेना प्रमुखों के बारे में। अन्य सेना प्रमुखों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष की, तो थल सेना अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना अध्यक्ष हैं। उप सेना प्रमुख कौन है? उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? विपिन रावत। विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं। दोस्तों ध्यान रखना, विपिन रावत। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह है। नौसेना यानी नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्णस्वामी नटराजन। कृष्णस्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। दोस्तों बात करते हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? दोस्तों RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष कौन है? राजेश रंजन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसी प्रकार से सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखना, कुमार राजेश चंद्र SSB के महानिदेशक हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है? किस ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है? तो भी मैं आपको बता दूं, उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है। अच्छा, क्यों शुरू की है, उसका कारण क्या है? तो ओपन API सर्विस लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करेगा। ये जो आरोग्य सेतु ने जो ओपन API सर्विस शुरू की है, ये लोगों को, व्यापार को और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में वापस लाने में क्या करेगा? मदद करेगा। दोस्तों इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कोविड-19 के डर और जोखिम को कम करना। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ TAA
आई के साथ समझौता किया है। टाई बोल सकते हो या TAAI बोल सकते हो। TAAI के साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने। दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं फीकी के बारे में। किसके बारे में? फीकी के बारे में। देखिए, फीकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इंडियन, ध्यान रखना, फीकी का है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये फीकी की फुल फॉर्म है। इसकी फॉर्मेशन यानी इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और दोस्तों इसके संस्थापक का नाम है, इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये दोनों, घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास, दोनों ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। फीकी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संगीता रेड्डी। दोस्तों CEO की बात करते हैं तो CEO कौन है? पवन KR अग्रवाल। पवन KR अग्रवाल इसके क्या हैं? CEO हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी है केंद्रीय पर्यटन मंत्री के बारे में। केंद्रीय पर्यटन मंत्री का नाम प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है TAAI के बारे में। TAAI की फुल फॉर्म है ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी क्या है? फुल फॉर्म है दोस्तों TAAI की। ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया? तो भाई उस राज्य का नाम है असम। असम के अंदर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों वो ये वाला रोपवे है, आप देख सकते हैं। ये जो रोपवे, इसमें 30 यात्री क्या कर सकते हैं? अपना मतलब यात्रा कर सकते हैं, मान सकते हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं, 30 यात्री एक साथ। किस राज्य के अंदर है? असम में है। कहां पर है? असम में। दोस्तों असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें, उसके ऊपर स्थित है ये, ध्यान से समझना। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को आपस में क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा ये रोपवे, जो 1.8 किलोमीटर लंबा है। 1.8 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ये तो बात इस रोपवे की थी। हम बात करते हैं असम के बारे में। देखिए ये आपका असम है मैप के अंदर। और असम की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की अगर बात करते हैं तो गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी गवर्नर हैं। और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय लांबा। अजय लांबा मुख्य न्यायाधीश हैं। और दोस्तों बात करते हैं माजुली द्वीप के बारे में, तो जो माजुली द्वीप है वो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है, माजुली द्वीप। और दोस्तों ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो असम की जो लोहित नदी है, असम की जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल जिसको हम ढोला सादिया पुल भी बोलते हैं, तो जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भी भारत का सबसे लंबा पुल है जो लोहित नदी के ऊपर स्थित है असम के अंदर। इसके साथ साथ आपको असम के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एक सींग वाले गेंडे के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है वो कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर है? असम में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिहू के बारे में। बिहू जो है वो एक प्रसिद्ध त्योहार है। कहां का? असम का। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भी ध्यान रखना मुंबई के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मुंबई के अंदर। अच्छा, आपको बता दूं ये जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी लोगों की आजीविका बढ़ाना। आदिवासी लोगों की आजीविका बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखना केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा ने इस ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया। ये सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है? तो भाई मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कहने का मतलब जैक्स कैलिस
जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, तीनों को ही आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जैक्स कालिस हैं वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और जो लिसा स्टालेकर हैं वो महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन तीनों को ही हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये तो इस क्वेश्चन से संबंधित बात थी। अब हमें बात करनी है आईसीसी के बारे में। अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी विश्व में जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच को आईसीसी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी स्थापना। और दोस्तों बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है दुबई के अंदर, जो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। इसी प्रकार से सीईओ की अगर बात करें तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु सहानी। मनु सहानी सीईओ हैं किसके, आईसीसी के। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया। नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया, तो भी ध्यान रखोगे उस राज्य का नाम है ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया। नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया ओडिशा के अंदर। अच्छा, नुआखाई उत्सव क्यों मनाया जाता है दोस्तों? चावल की नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चावल की नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ बात करते हैं ओडिशा की, तो दोस्तों ये है ओडिशा आपका मैप के अंदर। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो नवीन पटनायक बिजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। और दोस्तों ध्यान रखना राजकीय पशु के बारे में, राजकीय पशु का नाम सांबर है ओडिशा का। राजकीय पक्षी का नाम है इंडियन रोलर, इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष का नाम है अशोक, राजकीय वृक्ष का नाम है अशोक। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो चिल्का झील है, चिल्का झील वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वो भी कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? ओडिशा में। और दोस्तों इस झील को लेगुन झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ भारत का सबसे लंबा जो बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भी कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। और ओडिशा में किस नदी के ऊपर है दोस्तों? महानदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी ओडिशा के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? गैस्ट्रिक पुस्तक लॉन्च की गई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो भी मैं आपको बता दूं, यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर अशोक के वेद ने। डॉक्टर अशोक के वेद ने इस गैस्ट्रिक कैंसर नाम की पुस्तक को लिखा है, इसके लेखक हैं। और दोस्तों इसका विमोचन किसने किया? तो ध्यान रखना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो 108 नई संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी का नाम है चंडीगढ़, जो पंजाब राज्य की राजधानी भी है। मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। यह बात आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले निजी कंपनी के द्वारा निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहां पर किया गया? तो दोस्तों पिनाका का जो परीक्षण किया गया है वो पोखरण के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? पोखरण के अंदर किया गया है। और पोखरण पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह पड़ता है पोखरण। जैसलमेर जिले का एक स्थान है पोखरण। इस पोखरण के अंदर ही भारत के पहले निजी कंपनी के द्वारा निर्मित रॉकेट जिसका नाम है पिनाका, उसका पोखरण के अंदर क्या किया गया? परीक्षण किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और दोस्तों यह है आपका पिनाका, यह है आपका पिनाका रॉकेट। देख सकते हैं आप इसको, भारत की निजी कंपनी ने निर्मित किया है। और इसका कहां पर किया गया? ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्थान है, ये स्थान क्या है? पोखरण है दोस्तों। क्या है? पोखरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
गोफेन 905 उपग्रह को लॉन्च किस देश ने किया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने इसको लॉन्च किया है। चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया है, लॉन्च किया है चीन ने। अच्छा, चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। राजधानी का नाम बीजिंग है। करेंसी का नाम है रेन मिनबी या फिर युयान। रेन मिनबी या फिर युयान इसकी करेंसी है, मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और दोस्तों ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, जो भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, चीन की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, यह भी कहां पर स्थित है? चीन के अंदर है। और दोस्तों ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, जो चीन के अंदर स्थित है। दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आज की इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं ये 11 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छा सीखने को मिले। रोजाना आपको रेगुलर ये क्लास मिलती रहेगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।